बिल्डिंग बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था और दीपावली का त्यौहार आ जाता है। 2 दिन बाद दीपावली होती है। तो उस दिन उस बिल्डिंग को बनवाने वाली जो महिला एसडीएम होती है वह वहां पर मजदूरों में मिठाई बांटने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वह मजदूरों में मिठाई बांटने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि एक मजदूर लड़का जो काफ़ी दूर बैठा हुआ है और उसने अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर रखा है। जब सभी मजदूरों में वह मिठाई बांट देती है तो उसके बाद उस लड़के के बारे में दूसरे मजदूर से पूछने लगती हैं कि आखिर वह कौन है और वहाँ पर अकेला क्यों बैठा है। तो उसके साथ के ही मजदूर कहने लगते हैं कि मैडम पता नहीं क्यों बैठा है, वह हर जगह जाकर अपना हिस्सा ले लिया करता था, लेकिन आज न जाने इसे ऐसा क्या हो गया है जो वह दूर बैठा है। उसके बाद जो एसडीएम मैडम होती हैं वह कहने लगती हैं कि बुलाओ, उसे भी मिठाई दे देते हैं क्योंकि दीपावली तो वह भी मनाएगा। यह कहकर वह उनसे बुलाने के लिए कह देती हैं और मजदूर उनकी ओर आवाज़ लगाने लगते हैं और वह उसे उसका नाम लेकर पुकारते हैं। तो इसके बाद जो एसडीएम मैडम होती हैं उसका नाम सुनकर चौंक जाती हैं और बहुत कुछ सोचने लगती हैं उस मजदूर के बारे में, और उसके बाद उन मजदूरों को रोककर खुद ही उसकी तरफ जाने लगती हैं। लेकिन इधर जो मजदूर बैठा हुआ था उसने अपना नाम सुन लिया था और नाम सुनने के बाद वह पीछे की तरफ देखा और एसडीएम मैडम को जैसे ही अपनी ओर आते दिखाई देती है वह एकदम से वहां से दूर चला जाता है। वह मजदूर किस वजह से एसडीएम मैडम को देखकर दूर चला गया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों, अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। अनंतपुर गांव में एक राघव नाम का लड़का रहता है। घर में उसके माता पिता है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पिता एक सरकारी ऑफिस में काम किया करते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते हैं। उसके घर के बगल में ही एक और घर होता है जिस घर के अंदर राघव के पिता का एक दोस्त रहा करता है, जिसकी एक लड़की है, जिस लड़की का नाम पूजा होता है। उनके माता पिता उन वो बच्चों का नाम एक ही स्कूल में लिखवा देते हैं और उसके बाद पूजा और राघव एक ही स्कूल में जाने लगते हैं। यहाँ पर जो पूजा और राघव है वह दोनों बराबर उम्र के हैं और एक ही क्लास में पढ़ने के लिए जाया करते हैं। दोनों में बड़ा मेल जोल था, दोनों के बीच कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं होती थी, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो पूजा होती है वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है और राघव पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर है। तो इसी वजह से राघव को अपने माता पिता से काफ़ी डांट खाने को मिला करती है और पूजा को हमेशा शाबाशी मिला करती उसके पिता से और उसकी माँ से। धीरे धीरे वह लोग 10वीं क्लास में आ जाते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ाई के अनुसार जो पूजा होती है वह जिला में टॉप कर देती है और इधर जो राघव होता है वह अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जैसे ही राघव फेल होता है तो उसके बाद उसका पिता उस पर चिल्लाने लगता है और उसकी पिटाई भी लगाता है। वहाँ पर पूजा का पिता जाकर उसे बचा लेता है और कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा है, आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, आप इसको इतना परेशान मत किया करो। राघव आज तो पूजा के पिता से बच गया था, लेकिन रोज उसे उसी तरह से घर में रहना था और पिता रोज उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। इसके बाद जो राघव होता है अपने पिता की इन बातों को सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वह पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। राघव अभी भी 10वीं क्लास में है और जो पूजा है वह 11वीं क्लास में पहुंच गई है। इसके बाद जो राघव होता है वह स्कूल जाना बंद कर देता है, गलत दोस्तों के साथ किसी होटल के पास बैठ जाया करता है, वह लोगों के साथ मटर गश्ती किया करते। एक दिन पूजा जब स्कूल से आ रही थी तो राघव को ऐसा करता हुआ देख लेती है और उसके बाद वह राघव को समझाने लगती है। कहते हैं कि राघव, जो भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद मत करो। तो जो राघव होता है वह कहने लगता है कि पूजा, तुम्हें नहीं पता कितना मज़ा आता है, असली ज़िंदगी का मज़ा यही है, तुम भी एक बार करके देखो। तो उसके बाद जो पूजा होती है वह भी बच्ची ही थी, वह पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन भविष्य को लेकर उसको अंदाज़ा नहीं था।
तो इसी वजह से इस बार वह भी अपने स्कूल को बंद कर देती है और बंद करने के बाद राघव के साथ पूरी तरह से उसी की तरह बन जाती है। पूजा राघव के साथ खुलकर इधर उधर घुमा करती है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती है। एक दिन की बात होती है जब राघव और पूजा एक होटल पर बैठे हुए थे और साथ में उसके दोस्त वहां पर बैठे हुए थे, तो उसी समय जो यहाँ पर राघव के पिता होते हैं वह राघव को यहाँ पर देख लेते हैं और जैसे ही राघव के साथ पूजा को देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और वहीं पर अपने बेटे की पिटाई करने लगते हैं। जब पूजा देखी कि राघव की पिटाई लगाई जा रही है तो उसके बाद जो पूजा होती है वह राघव के पिता के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहते हैं कि अंकल इसे माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई है और आगे से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी जो राघव के पिता होते हैं वह पूजा से कहने लगती हैं कि बेटी यह तो नालायक है लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी हो, इसके साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, तू चली जा यहाँ से वरना फिर देख लेना तेरे घर वालों से कह दूंगा। इसके बाद जो पूजा होती है वह वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। राघव को उसका पिता अपने घर ले जाता है। घर आने के बाद जो राघव की माँ होती है वह उसके पिता से उसे बचा लेती है और उसके बाद जो राघव होता है वह अपने कमरे में मायूस बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय पूजा अपनी छत पर चली जाती है। राघव भी अपनी छत पर चला जाया करता था। शाम के समय दोनों वहां पर बैठकर बात करने लगते हैं, लेकिन राघव आज काफ़ी ज़्यादा उदास था और उस उदासी के बारे में पूजा को पता था, तो वह कैसे भी करके राघव को खुश देखना चाहती थी और इसी वजह से उसने कहने लगती है कि राघव मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना ज़िंदगी नहीं जी सकती। दरअसल कुछ दिनों पहले राघव ने पूजा से अपना प्रपोज किया था और इसके बाद पूजा ने साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि अपना चेहरा देखो, तुमको मेरे लायक थोड़े ना हो। इसके बाद पूजा यहाँ पर ऐसा बात कह देती है और इसके बाद राघव खुश हो जाता है, लेकिन तभी पूजा के पिता ऊपर आ जाते हैं। पूजा और राघव को जब एक साथ देखते हैं तो उसके बाद अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। यह बात जब राघव के दिमाग में बैठ जाती है कि पूजा के पिता हम दोनों को एक साथ देख लिया है और उसके बाद वह मेरे पिता से कह देंगे और वह मुझ पर चिल्लाएंगे, इसी वजह से जो राघव होता है रातों रात अपने घर को छोड़कर वहां से भाग जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो सभी लोग राघव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राघव का कहीं अता पता नहीं था क्योंकि वह तो काफ़ी दूर जा चुका था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राघव के माता पिता होते हैं वह अपने बेटे को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत करने लगती हैं। पूजा होती है उसे भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है, लेकिन पूजा अब अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लगभग 13 साल बीत गए थे और 13 साल बाद जो पूजा होती है वह अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाती है और एसडीएम बनने के बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहती है, जिसके लिए उसके पास पैसे भी हैं। उसके बाद वह एक अच्छी ज़मीन देखकर घर बनवाने का काम चालू करवा देती है और वहाँ पर एक ठेकेदार को पूरा ठेका दे देती है। उसने शहर के किनारे में ज़मीन ली थी और घर बनवा कर वहीं पर रहना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ इस बार की दीपावली आ जाती है और जैसे ही दीपावली आती है तो जो पूजा होती है वह अपने मजदूरों को मिठाई बांटने के बारे में सोचती है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ कुछ मिठाइयाँ लेती हैं और सीधा अपनी बिल्डिंग पर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चला हुआ करता है। वहां पर जाने के बाद जो पूजा होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद वह मजदूरों को बुलाकर एक एक करके मिठाई बांटने लगती है। वहीं पर एक मजदूर होता है, जैसे ही पूजा को गाड़ी से उतरने के बाद देखता है तो वह देखने के बाद उसे पहचान जाता है और पहचान कर एकदम से दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जो पूजा होती है उन सभी को मिठाई बांट देती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र उस मजदूर पर पड़ जाती है जो दूर बैठा हुआ था। उसके बाद जो पूजा होती है वहाँ के मजदूरों से कहने लगती है कि भाई उसे भी बुलाओ, उसको भी मिठाई दे देते हैं। और कौन है वह इतनी दूर क्यों बैठा है? तो उसके बाद जो मजदूर होते हैं वह
वह मजदूर राघव कहकर उसे जोरदार आवाज लगाता है और जैसे ही पूजा इस नाम को सुनती है वह एकदम से पुरानी बातें याद करने लगती हैं और वह फौरन उस मजदूर को बुलाने से रोकती हैं और खुद उस तरफ बढ़ने लगती हैं। उधर जो मजदूर होता है वह दूर बैठा हुआ था और जैसे ही दूसरे मजदूर के मुंह से अपना नाम सुनता है तो पीछे की तरफ देखता है और पूजा को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो एकदम से वहां से भाग खड़ा होता है और भागकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। पूजा कुछ देर तक उसका पीछा भी करती है लेकिन वह न जाने कहाँ गायब हो गया और उसके बाद पूजा वापस लौट आई। उसके बाद जो पूजा होती है उन मजदूरों से उसका पता लेती है और पता लेने के बाद उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। राघव जो भागकर काफ़ी ज़्यादा थक गया था और अपने छोटे से किराए के कमरे में आता है और वहां पर आकर एक गिलास पानी पीता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसे काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था। थोड़ी ही देर में जो पूजा होती है अपने ड्राइवर के साथ सीधा उसका पता पूछकर यहीं उसके घर में आ जाती है। राघव अपने बिस्तर में पड़ा पड़ा पुरानी बातों को सोच रहा था कि मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। पूजा आज एक बहुत बड़ी पैसे वाली है और मैं एक छोटा सा मजदूर हूँ, क्योंकि उसने पूजा को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखा था और उसके पास अपना ड्राइवर भी है और लोग बता रहे थे कि यह बिल्डिंग की मालकिन है। यही सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान रहता है। इतनी ही देर में जो पूजा होती है वह उसके घर के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही बिस्तर पर पड़े हुए राघव को देखता है कि पूजा उसके घर में आ गई है तो एकदम से खड़ा होता है और उसके बाद पूजा से पूछने लगता है कि हाँ जी कहिए आपको किनसे मिलना है। और जो पूजा थी वह राघव को अच्छी तरह से पहचान गई थी, क्योंकि जब राघव उसकी तरफ देखकर भागने लगा था तो उसकी भी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी और इसी वजह से उसने उसका पीछा किया था। अब यहाँ पर पूजा उससे कहने लगती है कि तुम राघव हो ना। इस बात को सुनकर जो राघव होता है वह उसको झुठलाने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ मैं राघव हूँ, लेकिन जिसे आप सोच रही हैं वह मैं नहीं हूँ। अब इसके बाद जो पूजा होती है वह कहने लगती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम राघव ही हो, क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हम दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो राघव होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो पूजा होती है आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछने लगती है, लेकिन जैसे ही वह उसको छूती है तो उसे पता चलता है कि राघव को बहुत तेज बुखार है और यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इसके बाद वह कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम कोई दवाई क्यों नहीं लेते। इतनी ही देर में जब बाहर से लोग यहाँ देखते हैं कि बड़ी सी गाड़ी राघव के घर पर आकर रुकती है तो पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला जिसने काफ़ी दिनों से राघव का अच्छे से ख्याल रखा था, उसे किराए पर कमरा दिया था, अंदर आ जाती है और वहाँ पर पूजा से कहने लगती है कि बेटी इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसी वजह से काफ़ी दिनों से वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है और बीमारी की वजह से यह काम पर नहीं जा पाता। अगर काम पर चला भी जाता है तो ठीक ढंग से काम कर नहीं पाता, इसलिए ठेकेदार इसे पैसे नहीं दिया करता। इस बात को सुनकर पूजा को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वह राघव को अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है कि राघव तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। लेकिन तभी राघव कहने लगता है कि पूजा ठीक है, मैं वही राघव हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब पूजा उसे न चलने का कारण पूछती है तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अपने ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। ऊपर से यह मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में ढेर सारा रुपया पैसा कमाऊंगा और उसके बाद अपने माता पिता को पैसे ले जाकर दूंगा। जब माता पिता इन पैसों को देखेंगे तो उसके बाद बड़े ही खुश होंगे। अगर तुम मुझे अपने साथ ले गई तो उसके बाद तुम जाहिर सी बात है कि मेरे माता पिता को भी मेरे बारे में बताओगी और जब मेरे माता पिता को मेरी हालत के बारे में पता चलेगा तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। कम से कम इतना तो है कि अब उन्हें कोई दुख नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं।
उनकी जिंदगी जैसे भी है वैसे उन्हें जीने दो। इस बात को सुनकर पूजा थोड़ी देर तक सोचती रहती है और सोच विचार करने के बाद बोलती है कि राघव, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता हैं भी या नहीं? पूजा की बात सुनकर राघव उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। माता पिता को तो पूजा कहने लगती है कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ज़िंदगी में जो भी किया है या नहीं किया है उस चीज़ से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी नहीं दे सकती। मैं अब की एक एसडीएम इस ज़िले की हूँ। इसके बाद मैं अपने माँ बाप के लिए घर बनवा रही हूँ। तुम जहाँ पर मजदूरी कर रहे थे वहाँ अपना ही घर बन रहा है। इस बात को सुनकर जो राघव है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो बुजुर्ग महिला होती है वह कहने लगती है कि हाँ बेटी, ले जा इसे अपने साथ, और इसके पास एक फ़ोटो है, उस फोटो वाली लड़की से इसकी शादी ज़रूर करा देना, क्योंकि जब से यहाँ पर आया है एक ही बात कहा करता है मुझसे कि दादी माँ, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो इस लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि यह मुझसे बहुत प्यार किया करती है। इसके बाद जो पूजा होती है वह उस दादी से फ़ोटो को दिखाने के लिए कहने लगती है। तो दादी को पता था कि वह फ़ोटो इसके पुराने संदूक में रखा हुआ है, तो उसके बाद वह झट से उस फ़ोटो को निकाल देती है और पूजा के सामने रख देती है। इसके अंदर जो फ़ोटो था वह किसी और का नहीं था, वह पूजा का था। जब वहाँ से भागकर आया था राघव, तो वह पूजा के फ़ोटो को अपने साथ ले आया था और इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। जब पूजा का फोटो राघव के पास उसे मिलता है तो वह राघव की तरफ देखने लगती है। राघव अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है। तब पूजा कहने लगती है कि क्या अभी तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो? तो उसके बाद राघव नीचे की तरफ नज़र करके कहने लगता है कि पूजा कोई बात नहीं, बचपन की बात थी और कोई गलतफहमी मुझसे हो गई थी। इसके बाद पूजा कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, चलो अब घर चलते हैं, मेरे माता पिता तुमसे मिलेंगे, बड़े ही खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर पूजा राघव को उसके सामान को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से सीधा अपने घर ले जाती है। उसने अपना घर शहर के अंदर ही ले रखा था और जैसे ही राघव होता है वह पूजा के घर में जाता है तो वहाँ पर उसे अपने माता पिता मिलते हैं। अब जैसे ही राघव अपने माता पिता को देखता है तो बड़ा ही हैरान होता है और उसके बाद वह पूजा से कहने लगता है कि पूजा, तुम तो कह रही थी कि माँ बाबूजी की मौत हो गई है, लेकिन यह तो यहाँ पर हैं। तभी जो पूजा होती है वह कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें यह बता देती कि तुम्हारे माता पिता मेरे पास है तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह अपने साथ रखा करती हूँ और उन्होंने ही यह सारे पैसे दिए हैं जिन पैसों से मैं घर बना रही हूँ, यानी कि जिस ज़मीन पर यह घर बन रहा है यह सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पिता की जितनी भी पुश्तैनी ज़मीन थी उन्होंने सारी पुश्तैनी ज़मीन घर बनाने में लगा दी और कहा कि बेटी तुम कामयाब हो जाए, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर राघव के माता पिता जैसे अपने बेटे को इतने सालों के बाद देखते हैं तो एकदम से उसे गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। राघव को भी अपने माता पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद राघव उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसके बाद सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जो पूजा होती है वह राघव के माता पिता से राघव की और अपनी शादी की बात करने लगती है। जब राघव के माता पिता यह बात सुनते हैं तो पहले पूजा से मना करते हैं, लेकिन तभी पूजा कहती है कि मैं आपके बेटे से सच्चा प्यार किया करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। अब इस बात को सुनकर राघव के माता पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन राघव भी इस बात को सुन लेता है और पूजा से कहने लगता है कि पूजा जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे अनपढ़ गंवार के लिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करो। तुम अपनी बराबर का कोई पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो और उसी से शादी कर लो। यह सब कुछ जो भी तुमने सुना था यह एक अलग बात थी, वह तो बचपन के थे जिस वजह से मैंने ऐसा कह दिया था। अब इस बात को सुनकर पूजा कहने लगती है कि नहीं राघव, ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार किया करती थी, वह तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए ही ऐसा कह दिया करती थी।
इसके बाद राघव के जो माता पिता होते हैं वह बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद जो पूजा होती है वह राघव को बहुत प्यार करने लगती है। अब फिलहाल वह लोग अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और फिलहाल राघव और पूजा के 2 बच्चे भी हो चुके हैं और उन लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। कभी कभी पूजा को अपने माता पिता को याद करके थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन राघव के माता पिता और राघव उसे किसी भी बात की कोई भी कमी होने नहीं देते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना न भूलिएगा।